जितना समय किराए के घर को दिया था, उतना समय अगर हम अपने किराएदार को, आत्मा को दे देते, तो दर दर की ठोकरें खाकर किसी के किराए के घर में रहना ही नहीं पड़ता। पर क्या करूं, आज तक मेरी दृष्टि मात्र और मात्र विजातीय पर्यायों में गई, स्वजातीय पर्याय को नहीं जान सके। ये शरीर किसकी पर्याय है? चंद्री जी, ये शरीर किसकी पर्याय है? पुद्गल की? भूल मत करना, भूल मत करना, ये पुद्गल की पर्याय नहीं है, ये जीव द्रव्य की, आत्मा की ही विजातीय विभाव पर्याय है। पुद्गल की मत कह बैठना, पुद्गल की कह मत बैठना, जीव की ही पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुई ये विजातीय पर्याय है। और आज तक उस विजातीय पर्याय की सेवा शुश्रूषा में ही हमने समय बर्बाद किया। कुछ नहीं करना है, शरीर को छोड़ मत देना, पर कम से कम निर्णय तो कर लो, ये जिस शरीर के द्वारा मैंने विषय भोग भोगे, जिसके निमित्त से मैं संसार में घूम रहा हूँ, कम से कम उससे पृथक होके उससे वैराग्य के भाव तो जागृत हो। जगत काय स्वभावो संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय, संसार को समझा, लोक भावना को हमने जगत के स्वरूप में समझा। अब काय यानी शरीर के स्वभाव को पहचानो, संवेग और वैराग्यार्थम। कितना वैराग्य है, कितना वैराग्य है। शमशान में जाते हैं तो ऐसे लगता है, प्रवचन सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस बस अब तो पक्का है। मात्र शमशान वैराग्य है, शब्दों का वैराग्य है। भीतर से जगत और काय के प्रति हमें वैराग्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है। राग ही राग, राग ही राग और राग ही राग हमने प्राप्त किया। किसके प्रति? जितने जितने जीवों के प्रति भी हमारे भीतर माँ राग है ना, ये इस शरीर के राग के कारण ही राग है। बेटों से राग नहीं है, पोतों से, नातियों से राग नहीं है वकील साहब। क्यों है? शरीर के कारण। शरीर में राग है, इसलिए उनसे राग है। कहीं ना कहीं रह रह के हमें यही लगता है, ठीक है अभी नहीं सही, वृद्धावस्था में तो बेटा पोता साथ देगा। समझना, राग हमारा शरीर के संबंधियों की भी प्रतीक क्यों है? क्योंकि तीव्र राग मेरा इस शरीर के प्रति है। जितना राग शरीर के प्रति करोगे, उतना अधिक अगली पर्यायों में तुम्हें शरीर 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 ही मिलता रहेगा। मत करो राग, मत करो राग, मत करो राग। जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, दिख रहा हूँ क्या मैं आप सबको दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहे वकील साहब। जो मैं आपको दिख रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो आपको दिख नहीं सकता। कौन मैं? ये शरीर से क्या हमने अपनी पहचान कर ली? ये शरीर एक किराए का घर था। ये शरीर तो मात्र और मात्र एक विजातीय पर्याय थी, मेरी पुरानी भूल के कारण। किसकी भूल? किसी दूसरे की भूल नहीं थी, मेरी स्वयं की गलती के कारण मुझे यहाँ बैठना पड़ा। पर ये निर्णय करना है, आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, जो दिख रहा हूँ वह मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वह दिखता है नहीं है। क्या पैकिंग मतलब मिठाई है? क्या पैकिंग मतलब मिठाई है? नहीं है, नहीं है। अभी दिवाली आएगी, हर कोई मिठाई बनाएगा, बाजार से खरीद के भी ले आएगा। उस मिठाई के ऊपर चांदी का, उस मिठाई के खाते तो नहीं आप लोग? खाना मत, अभक्ष होता है।
बता रहा हूँ, वह चांदी का वर्क लगाकर मिठाई को सुंदर बनाया जा सकता है, पर मिठाई में स्वाद शक्कर ही नहीं है। कितना ही सुंदर चांदी का वर्क हो, क्या मिठाई में चांदी का स्वाद आएगा? चांदी तो मात्र दिखाने के लिए होती है, स्वाद तो मिठाई का होता है। ये चमड़ी तो मात्र दिखाने के लिए है, ये पर्याय, ये शरीर मात्र दिखाने के लिए है, पर स्वाद तो, कीमत तो, आनंद तो भीतर आत्मा में ही है। लगा लेना जितनी चाहे तुम सोने चांदी की वर्क अपने शरीर पर पोत लेना, पर वह विजाती ही है, वह तुम्हें सुंदर बना ही नहीं सकती, नहीं बना सकती। वह चांदी की वर्क लगी हुई मिठाई की कीमत तो बहुत होती है, सामान्य मिठाई से उसकी कीमत अधिक हो सकती है, पर स्वाद सुंदर हो जरूरी है? नहीं है। क्या ऐसी ही धोखाधड़ी हमने अपने आप के साथ नहीं की? जैसे वह मिठाई बनाने वाला बढ़िया चांदी का वर्क लगा के कीमत ज़्यादा लेकर हमें लूटता है, ऐसा हमने अपने आप को लूटा नहीं, अपने आप को धोखा नहीं दिया? दिया है। समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भिन्न हूँ, मैं इस शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, ये विचार आज तक नहीं किया। कुछ क्षण वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कम से कम इस शरीर का उपयोग ही किया क्या? नहीं किया। ऐसे भी जीव है जिन्होंने इस मनुष्य पर्याय का, इस मल से भरे हुए पिंड का सदुपयोग किया। मात्र रत्नत्रयधारी नहीं, वे तो कर ही रहे हैं, वो नियम से आने वाले समय में बनने वाले भगवान हैं। बात श्रावकों की भी चल रही है। क्या ऐसे दानवीर नहीं देखे? क्या ऐसे श्रावक जो 24 घंटा साधु की सेवा करने में लगे हैं, वो हमें नहीं दिखे? इस संसार में अगर पर्याय की दृष्टि से कोई सुंदर है, तो वे ही है जिनकी यह पर्याय दान, पूजा, सेवा आदि करने में लगी है। अन्यथा इस पर्याय का क्या उपयोग? नहीं है। चाहे तुम कितना ही पानी ढाल कर इसे स्वच्छ करने का प्रयास करना, कभी पानी जो सुबह सुबह नहाया था, वह वकील साहब आपका पानी गंदोदक हुआ? नरेश भैया, गंदोदक लिया आज? श्री जी पर, भगवान की प्रतिमा पर वही पानी जो कुएं से निकला था, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी करते हैं, वही पानी जब श्री जी के ऊपर, गुरु के चरणों पर ढरता है, वही चरणोदक, गंधोदक बन जाता है। ऐसा कभी आपके शरीर पर डला हुआ पानी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? थोड़ा सा एक चम्मच, एक लोटा लेकर सबके घर में जाना, मेरा गंधोदक है, ले लो। पागल कहेंगे लोग, पागल कहेंगे, ये पागल हो गया है। श्रावक का, व्यक्ति का, किसी जीव का गंधोदक नहीं होता, परमात्मा की प्रतिमा का या निर्गंध के चरणों का ही चरणोदक होता है। समझो 24 घंटे में 2-4 बार नहा लो, पर फिर भी जो चाहे तुम लगा लेना, पर फिर भी तुम्हारा जो जल शरीर से निष्कृत होकर या शरीर के ऊपर से निकला था, वह सुगंधित, पूज्य, सम्माननीय, आदरणीय, माननीय नहीं होगा। और वही गंधोदक देव और गुरु के निमित्त से पानी गंधोदक बन जाता है। समझो, हमें तासीर समझना है। इस शरीर की कितनी दुर्गंधमयी तासीर है, विश्वास मानना। जब हमें वास्तविकता में इस शरीर की तासीर का बोध हो जाएगा, इसको चमकाने में, सफाई करने में हम व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करेंगे। अभिषेक भी क्यों किया पंडित चंद्रेश जी?
प्रतिमाओं की धूल साफ करने के लिए। बहुत सारे जीवों का यही भ्रम है, प्रतिमा पर धूल चढ़ती है इसलिए प्रक्षाल अभिषेक आदि किया जाता है। उनकी धूल के लिए नहीं, हमारी भूल के लिए है। उनकी धूल नहीं साफ करनी, हमारी भूल साफ करनी है, हमारी कर्मों की धूल साफ करनी थी। और उस गंधोदक को पूज्य बनाकर हमें अपने शुद्धि करनी थी, इसलिए वह गंधोदक बनाया था। सफाई के लिए अभिषेक नहीं होता। नहीं तो चंद्रेश पंडित जैसे विद्वान कहे वो तो सफाई करने की आवश्यकता है इसलिए अभिषेक, बिल्कुल नहीं। भगवान को सफाई की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता भगवान आत्मा को है। सफाई की आवश्यकता है न भगवान को न शरीर को, आवश्यकता सफाई की है तो भगवान आत्मा की सफाई की आवश्यकता है। ये कौन बैठा है? ये भीतर कौन बैठा है? ये भीतर बैठा हुआ वह भगवान आत्मा है जो शरीर में है, उसकी सफाई करनी है, कर्मों की सफाई करनी है। क्यों नहीं समझ पा रहे हम तासीर को इस शरीर की? कितना विभत्स, कितना दुर्गंधमयी। एक एक तो विषय हमने समझा, कितनी हड्डी मांस, क्या क्या कैसे कैसे ये शरीर उत्पन्न हुआ है, पर फिर भी नहीं समझ पाए। एक समय के भोग के समय जब हम इंद्रियों का भोग करते हैं या ब्रह्म का सेवन करते हैं, किसी की शरीर की उत्पत्ति होती है, तब 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। 9 कोटि से जीवों की हिंसा होती है, पर हमने आज तक ये इस बात का विचार ही नहीं किया। चाहे आप जन्मे हो, कोई हम जन्मे हो, या आपने किसी को जन्म दिया हो, वहाँ पर 9 कोटि जीवों की हिंसा एक क्षण में हो चुकी है। कहाँ कहाँ हम अपनी प्रभुता भूलकर किसमें उलझे हैं, किसको चमकाने के पीछे पड़े हैं। विचार करो, ये निर्णय करना है। आज यहाँ बैठे बैठे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं निर्णय कर लो, इतना ही पुरुषार्थ कर लो, पंचम काल में हो सकता है पंचम काल में माँ इतना ही पुरुषार्थ कर लो। क्यों? जब गर्भ में आए थे, आप सभी नहीं आए थे? जब गर्भ में आए थे तो माँ को कष्ट नहीं हुआ था? जब चले जाओगे तो पुनः माँ को कष्ट नहीं होगा। इसलिए समझो, सोचो, माँ की कष्ट को एक क्षण के लिए दूरी बना लो। पर क्या जिसने जन्म लिया था उसको कष्ट नहीं था? 9 महीने एक छोटे से थैली में रहना, माँ की लार मिश्रित भोजन को ग्रहण करना, मल और रक्त खून हड्डी इनकी बीच में बंधन में रह लेना, स्वीकार है? अबुद्धि पूर्वक नहीं, बुद्धि पूर्वक किया है पंडित जी। बुद्धि पूर्वक गर्भ का वास स्वीकार किया है। वही निर्णय करना है। असुचि भावना का यही एक उद्देश्य है कि मुझे इसके बाद कभी गर्भ में ना आना पड़े, इस मल के पिंड में रहना ना पड़े, इसलिए उस असुचि भावना को समझना है। वैराग्य का यही चिंतन की धारा हमें पहुंचानी है कि अगर पुनः शरीर में राग करूंगा तो पुनः शरीर प्राप्त करूंगा, और शरीर प्राप्त करूंगा तो माँ के गर्भ में मनुष्य बनने के लिए आना ही पड़ेगा। और वो बुद्धि पूर्वक ही तुमने शरीर में राग किया है, बुद्धि पूर्वक आश्रव किया है, और बुद्धि पूर्वक ही माँ के गर्भ में आते हो। हाँ, ये जरूर अबुद्धि पूर्वक है कि कौन सी माँ के कौन सी नहीं, पर आना माँ के गर्भ में बुद्धि पूर्वक था। भले मनुष्य माँ के गर्भ में नहीं आए, तिर्यंचनी के गर्भ में आओगे। भले ही वह तुम गर्भज बन के आए, कभी अंडज कभी पोतज, पर आओगे तो वही से गर्भ के भेद समझे थे, आना तो पड़ेगा। अबुद्धि पूर्वक कहकर चंद्रे जी छूट नहीं मिल सकती। भूल यही हुई, आज तक हम यही सोचते रहे वो तो होता है।
अबुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता। तुमने 9 कोटि से भी जो जीव के शरीर को उत्पन्न करते समय हिंसा की थी, वह भी अबुद्धिपूर्वक, बोलो ना, अबुद्धिपूर्वक नहीं थी। अबुद्धिपूर्वक थी तो दरवाजा बंद क्यों किया था? चिंतन करने जैसा विषय है। अपने आप को कुछ क्षण तो समय दो कि कितनी भूल मैं करके आया और किस शरीर को सुंदर बना रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, एयत्त निश्चय गो, एयत्त निश्चय गो समो सवत्त सुंदरो लोए। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर कोई वस्तु है, एक है, सबके पास है। माँ आपके पास नहीं है? सबके पास एक ही सुंदर, इस ब्रह्मांड की एक ही वस्तु सबसे सुंदर है, जो प्रत्येक जीव के पास है। उसका नाम है समय, उसका नाम है आत्मा। उस सुंदर वस्तु को तो हमने देखा नहीं, ज्योति को तो पहचाना नहीं, मोती की तो कीमत नहीं की, सीप के टुकड़ों के पीछे रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मेरा सोने का दीपक, मेरा चांदी का दीपक, मेरा ऐसा दीपक। अरे दीपक तभी है जब भीतर ज्योति है। ये चमड़ी की तभी दमड़ी में कीमत आएगी जब तेरे भीतर कुछ ज्ञान ज्योति है। कितनी गजब की बात लिखी, एयत्त निश्चय गो समो संवत्थ सुंदरे। सभी वस्तुओं में सुंदर एक 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 ही है इस लोक में, वह तेरी भगवान आत्मा है। कभी पहचाना उस भगवान आत्मा को? कहाँ पड़ी है भगवान आत्मा? 9 महीने तक किसी माँ के गर्भ में उसकी लार मिला हुआ झूठा खा रही है। बनने वाला सिद्ध, बनने वाला भगवान इस पर्याय में अटका है। कितनी ही जड़ लो, जड़ लो, खूब सुंदर हीरे जवाहरात से अपने आप को जड़ लो। माँ वो भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है। क्या किया आज तक? आज तक जड़ से ही जड़ को जड़ा, जड़ से ही इस जड़ को जड़ा। जड़ तो है एक विष्टा का घड़ा, ये जड़ तो है एक विष्टा का घड़ा। चेतन है, इसीलिए तो चेतन है इस अचेतन में अड़ा। इसलिए ये चेतन इस अचेतन में, मल के पिंड में है अड़ा। चतुर्गति में भी इसीलिए तो घूमना पड़ा, चतुर्गति में भी तो इसलिए घूमना पड़ा। चेतन को इस शरीर में क्यों सड़ा? चेतन को इस शरीर में हमने क्यों सड़ाया? क्योंकि हमने जड़ से जड़ को आज तक जड़ा। जड़ाते रहो जड़ को, जड़ाते रहो जड़ को। और वास्तव में अगर हम चेतन को इस अचेतन दुर्गंधमयी शरीर में सड़ा रहे हैं, जब तक इसमें सड़ा तब तक सिद्धालय में नहीं है खड़ा। अगर होना है सिद्धालय में खड़ा तो छोड़ दो जड़ को, जड़ से जड़ा। नहीं समझ पा रहे, समझते यहाँ सब कुछ है पर पता नहीं क्या हो जाता है।